नाज़रीन कराम, हमने अपने बंगाली भाइयों को 2 टके के लोग कहा। 2 टके के लोग आज कहा। बंगाल का पासपोर्ट, बांग्लादेश का पासपोर्ट हमसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। थाईलैंड एयरपोर्ट, बैंकॉक एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा तो वहाँ पर बंगाली थे, उनकी लाइन उन्होंने अलग कर दी और हमें अलग काउंटर की तरफ खड़ा किया कि सारे पाकिस्तानी एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो विज़िट के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, हॉलैंड जाते हैं और फिर वो बता रहे हैं कि जो एयरपोर्ट पे क्या हुआ, और फिर वो ये भी बता रही हैं कि किस तरह से हमारा पासपोर्ट, फिर उसके साथ जो बांग्लादेश का पासपोर्ट, उसकी कितनी रिस्पेक्ट है और फिर हमारी कितनी रिस्पेक्ट है, जिसको हमने धुतकारा, 2 टके का कहा और अलग हो गए। आज वो कहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके पासपोर्ट की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, कितनी ज़्यादा कदर है। वो कह रहे हैं कि उनको अलग लाइन में रखा, बांग्लादेशियों को, बंगालियों को, और हमें अलग लेन में खड़ा किया, यानी उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की गई। फिर इसके बाद और भी वो अपनी आप बीती बताते हैं। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो हम पहले देखें, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक्स हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। जी, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। नाज़रीन कराम, हमने अपने बंगाली भाइयों को 2 टके के लोग कहा। 2 टके ये के हमने लोग एक कहा। ताना बना लिया था जिसको हम बहुत घटिया समझते थे। उसके लिए हम पंजाबी, हम पाकिस्तानी 2 टके का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बंगाल की जो करेंसी थी वो टका थी बांग्लादेश की। आज 2 टके के लोग कहाँ पहुँच गए, और उन्होंने ना सिर्फ पूरी दुनिया में हर हवाले से हमें टके टोकरी कर दिया, बल्कि हमारी इज्जत भी कहीं नहीं रही। आज बंगाल का पासपोर्ट, बांग्लादेश का पासपोर्ट हमसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। दुनिया में कहीं भी जाएं, बांग्लादेश की इज़्ज़त हमसे ज़्यादा है। भारत तो खैर बहुत ही आगे निकल चुका है। हमने अपने आप को कितना गिरा लिया, हम किस नहज पे पहुंच गए, इसका अंदाज़ा तब होता है जब बंदा कंपैरिजन करे। तो जब तक कंपैरिजन ना करे उस वक्त तक बंदा किसी रिज़ल्ट पे पहुंच नहीं सकता। हमारे रोज़नामा कौम के जॉइंट एडिटर हैं आमिर हुसैनी साहब, ये पिछले दिनों वर्ल्ड टूर करके आए, अपने ये मीडिया के कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बाहर गए। तो मैंने इनसे पहला सवाल ये किया कि आमिर साहब, क्या रहा एक्सपीरियंस आपका? तो कहने लगे, मियाँ साहब मुझे बहुत शर्म आई अपना पासपोर्ट मैं जहाँ भी लेकर गया। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि जनाब आप क्या कहते हैं, क्या आपने देखा और हम कहाँ खड़े हैं? जी आमिर हुसैन साहब। देखिए, सबसे पहले तो एक एहसास मेरा मज़ीद गहरा हो गया। इससे पहले भी मैं पाकिस्तान से बाहर जाता रहा हूँ और बहुत सारे मुल्क मैंने देखे, लेकिन इस दफ़ा ये एहसास कुछ ज़्यादा गहरा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट रखना कोई जुर्म है, कोई शर्म की बात है, क्योंकि एक तो इमिग्रेशन हुकाम का जो रवैया था एयरपोर्ट पर वो कोई पाकिस्तानियों के लिए अच्छा नहीं था। किस हमारी थाईलैंड एयरपोर्ट, बैंकॉक एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा तो वहाँ पर बंगाली थे, उनकी लाइन उन्होंने अलग कर दी और हमें अलग काउंटर की तरफ खड़ा किया कि सारे पाकिस्तानी एक तरफ चले जाएं, जबकि बंगाली, भारत के लोग, इंडियन जो थे, रशियन, अमेरिकन, और ये सब के सब एक ही लाइन में खड़े और उनको जल्दी जल्दी से इमिग्रेशन, उनके पासपोर्ट जल्दी जल्दी से क्लियर किए जा रहे थे, जबकि हमें उन्होंने काफ़ी देर लगाई और ऐसे 2-3 काउंटर्स के ऊपर हमें चेक किया गया और उससे ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई मशकूक हैं, हम पर ज़रा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और पाकिस्तान, दूसरा जो मुझे शौक लगा वो ये था कि मैंने जब ऐसी चेक करने के लिए पाकिस्तानी करेंसी को वहाँ पे एक एक्सचेंज सेंटर में देने की कोशिश की, तो उन्होंने, मुझे पता चला कि पाकिस्तान की करेंसी यहाँ कोई कबूल नहीं करता, जबकि उसके मुकाबले में इंडियन, बांग्लादेशी और इवन के नेपाली, उनको भी करेंसी एक्सचेंज मिल रहा था, जबकि पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान को करेंसी एक्सचेंज नहीं मिल रहा था, ये आखिरी अल्फाज इस वीडियो के। बांग्लादेशियों को भी मिल रहा था, बाकी ममालिक को भी मिल रहा था।
अनफॉर्चुनेट पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा था। फिर वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या ये पाकिस्तान का जो पासपोर्ट रखना कोई जुर्म है। और मैं वो कह रहा है कि जब हम बैंकॉक और थाईलैंड के जो एयरपोर्ट पे थे, जब पासपोर्ट इमिग्रेशन होती है वहाँ पे वो पासपोर्ट चेक करते हैं 2 से 3 काउंटर के ऊपर। वो कह रहे हैं हमें चेक किया गया, बाकी सबको नहीं। एक ही लाइन लगी हुई थी उनकी, बांग्लादेशियों की और रशियन की, इस तरह तमाम ममालिक के जो शहरी थे वो खड़े हुए थे, उन्हें जल्दी जल्दी वो चेक कर रहे थे। उनसे कोई ज़्यादा जोर उनके ऊपर नहीं, मशकूक नज़रों से, शक की नज़रों से नहीं देखा जा रहा। कह रहा हमें देखा जा रहा था, यानी पाकिस्तानियों को देखा जा रहा था। और वो ये भी कह रहे हैं कि जिनको 2 टके का कहते थे ना, आज उन्होंने टके टोकरी करके रख दिया है सबको। और उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज वो दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन गया। उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज वो सबसे आगे निकलता हुआ फिर पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान से जो इतना ज़्यादा, जब वो आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से बहुत गरीब था, लेकिन आज वो पाकिस्तान से अमीर हो गया है। और फिर वो कह रहे हैं कि ये देखें कि जब हम लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपके पास जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी है, तो फिर हमें ऐसे एक बार बड़ो अजीब नज़रों से देखते थे। वहाँ पे एयरपोर्ट की, बैंकॉक की एयरपोर्ट की वो बात बता रहे हैं साहब, आमिर कियानी साहब। और फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन बांग्लादेशियों के साथ ऐसा नहीं किया जाता था, हत्ता कि वो कह रहे हैं नेपालियों के साथ ऐसा नहीं किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ किया जाता था। फिर हमें शर्म महसूस होती थी, वो ये कह रहे हैं। अब आप देखें कि ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, हमारे माफियाज को चाहिए, और जो बरीक वारदातें डालते हैं सिर्फ अपने लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने अकाउंट्स भरने के लिए वो हुकूमत करते हैं। आवाम का कुछ नहीं, आवाम का कोई नहीं सोचता यहाँ पर, बदकिस्मती से। और एक आज तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, 2 खवातीन थी, एक बांग्लादेश की थी और कुछ पाकिस्तानी थी। जो बांग्लादेशी थी वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही थी, लेकिन एक नीचे थी वो पाकिस्तानी खवातीन थी, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट से मशीन से पैसे ले रही थी। यानी एक तरफ जो भुट्टो का पाकिस्तान है, कायद का जिना का पाकिस्तान था ना, लेकिन मैं भुट्टो का इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान है क्योंकि भुट्टो ने ही ये साजिश करी थी ना कि अलग कर दिया था, और जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती तो उसे वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। कम सीटों वालों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के अपना घर, अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने के लिए सब कुछ कर डाला। भुट्टो का पाकिस्तान है ये, और भुट्टो के पाकिस्तान में जो खवातीन हैं वो भीख मांग रही हैं, यूं उनको पैसे दिए जा रहे हैं मंथली बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए। लेकिन उधर जो शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश है वो क्या कर रहे हैं, वो हुनर सिखा रहे हैं, वो लोगों को भीख नहीं दे रहे। यही वजह है कि वहाँ पर जो खवातीन हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, और वो मुआशरा आज हमसे बहुत आगे निकल चुका है। और वो हमसे इसलिए भी अमीर हो चुके हैं क्योंकि हमने कभी अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। सिर्फ चंद 2 से 3 जो ख़ानदान हैं पाकिस्तान में वो ही अमीर होते गए हैं, बाकी आवाम गरीब से गरीब तर होती गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।